स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइग्रेशन के बारे में। मैं आपको माइग्रेशन की टाइप्स बताऊंगा, माइग्रेशन की डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद उसके काजेज इफ़ेक्ट, यानी कि मैं आपको बताऊंगा उसके माइग्रेशन के पुश एंड पुल फैक्टर। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ। स्क्रीन पे ये आ गई है डेफिनेशन। माइग्रेशन की डेफिनेशन ये है कि द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, कि किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली को क्या कहते हैं? हम माइग्रेशन कहते हैं, या उर्दू में हिजरत कहते हैं। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट और एटलीस्ट सेमी परमानेंट सेटलमेंट यूजुअली अक्रॉस अ पॉलिटिकल बाउंड्री, के लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग परमानेंट सेटलमेंट और एटलीस्ट सेमी परमानेंट सेटलमेंट अक्रॉस अ पॉलिटिकल बाउंड्री इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की डेफिनेशन के बाद मैं आपको इसकी टाइप्स डिस्कस करता हूँ। माइग्रेशन की पहली टाइप ये है कि इंटरनल माइग्रेशन। व्हेन पीपल मूव, इंटरनल माइग्रेशन का मतलब है कि जब लोग एक ही रीजन या एक ही कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस विद इन अ रीजन और कंट्री, इट इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा लाहौर से कराची माइग्रेट कर जाता है, या लाहौर से इस्लामाबाद, या लाहौर से मुल्तान वगैरह वगैरह, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन ये है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं फॉर टेकिंग सेमी परमानेंट सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट अक्रॉस अ कंट्री और रीजन, यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं, वो एक दूसरी जगह कौन सी हो, अपने मुल्क या रीजन से आउट दूसरे रीजन में, तो इसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन। तीसरे नंबर पे फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स माइग्रेशन को ना पॉपुलेशन ट्रांसफर भी कहते हैं। फोर्स माइग्रेशन एक तरह की फोर्स्ड माइग्रेशन होती है, यानी लोगों को आप फोर्स करते हैं माइग्रेशन के लिए। फोर्स्ड माइग्रेशन इज ए माइग्रेशन वेयर गवर्नमेंट फोर्स द पीपल टू लीव द स्पेसिफिक रीजन। तो गवर्नमेंट फोर्स करती है लोगों को कि वो एक मखसूस इलाके से निकलकर दूसरे इलाके में माइग्रेट कर जाएं। गवर्नमेंट उसको फोर्स क्यों करती है? बिकॉज ऑफ एथनिक ग्राउंड हो सकता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो सकता है, या रीजन बेसिस, रिलीजन बेसिस पे हो सकता है। जैसे आप हिटलर जो था वो यहूदियों के खिलाफ था, ठीक है, तो उसने भी लोगों, उस वजह से भी लोगों ने माइग्रेशन की थी। इसलिए एथनिक ग्राउंड, लिंग्विस्टिक ग्राउंड या रिलीजन ग्राउंड वगैरह पे हो सकती है फोर्स्ड माइग्रेशन। इसको पॉपुलेशन ट्रांसफर भी कहते हैं। चौथे नंबर पे स्टेप माइग्रेशन। स्टेप माइग्रेशन इज ए सीरीज ऑफ शॉर्टर एंड लेस एक्सट्रीम माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन टू फाइनल डेस्टिनेशन, कि किसी भी इंसान की अपने ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेकर उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक जो माइग्रेशन है छोटे छोटे स्टेप्स में, उसको हम स्टेप्स माइग्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा उठा गांव से उसने माइग्रेट किया टाउन में, टाउन से उसने माइग्रेट किया छोटे शहर में, तो छोटे शहर से उसने माइग्रेट किया एक इंटरनेशनल सिटी में, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है, या दुनिया का कोई ऐसा मुल्क। तो ये जो छोटे छोटे फेजेस में ना, जो सीरीज ऑफ शार्टर एंड लेस स्ट्रीम माइग्रेशन जो है छोटे छोटे फेजेस में, इसको हम कहते हैं स्टेप माइग्रेशन। ये स्टेप माइग्रेशन पूरी कहाँ पर होगी? यानी जो मैंने आपको मिसाल दिया कि बंदा एक देहात से निकला और एक इंटरनेशनल सिटी तक पहुंचा, तो ये इसके दौरान माइग्रेशन में जितने स्टेप्स आए हैं इसको हम कहते हैं स्टेप माइग्रेशन। चौथे नंबर पे है रिटर्न माइग्रेशन। ये रिटर्न माइग्रेशन ये है कि अगर कोई बंदा फर्ज करें पाकिस्तान छोड़ के यूके चला जाता है, तो यूके से वो वॉलंटेरली अगर वापस आ जाए तो उसको रिटर्न माइग्रेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ इमिग्रेंट्स वॉलंटेरली फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन टू प्लेस ऑफ ओरिजिन, के बंदा जहां से गया था वॉलंटेरली विदाउट एनी फोर्स वो वहां से वापस आ जाए, तो इसको कहते हैं हम रिटर्न माइग्रेशन। उसके बाद है स्टूडेंट सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन बेसिकली ये है कि एक मखसूस सीजन के दौरान लोग जो हैं वो गर्मी की शिद्दत या सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके माइग्रेट करते हैं, इसको हम कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इलाकों में चूंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो लिहाजा वो लोग सर्दी के दौरान जो पंजाब की पट्टी लगती है बलूचिस्तान के साथ, वो उनके पंजाब के इलाकों में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खां, लिया, तोसा, बखर, इन इलाकों के अंदर ना बलूचिस्तान के लोग आ जाते हैं।
उसको बोलते हैं हम सीजनल माइग्रेशन। एक और टाइप है यहाँ पे मिस हो गई है, उसको बोलते हैं इम्पेल्ड माइग्रेशन। इम्पेल्ड माइग्रेशन, इम्पेल्ड माइग्रेशन या वॉलंटरली माइग्रेशन। इम्पेल्ड माइग्रेशन जो है उस फोर्स माइग्रेशन में तो जो गवर्नमेंट फोर्स करती थी लोगों को कि वो एक अपना मुल्क छोड़कर एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में माइग्रेट कर जाएं। लेकिन इम्पेल्ड या वॉलंटरली माइग्रेशन के अंदर लोग जो हैं उनको कोई फोर्स नहीं करता, वो अपनी मर्जी से एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेट क्यों करते हैं? टू अवॉइड फ्रॉम पॉलिटिकल अनरेस्ट, टू अवॉइड फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए या बचने के लिए लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो ये थी हमारी माइग्रेशन की टाइप्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ पुश एंड पुल फैक्टर। पुश और पुल फैक्टर ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दी पुश फैक्टर, दीज आर रीजंस व्हाई पीपल लीव एन एरिया। पुश का मतलब होता है धकेलना। पुश का मतलब ये है कि पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं कि ऐसी वजूहात जिनकी बिना पर लोग एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में माइग्रेट करते हैं, उसको हम कहते हैं पुश फैक्टर। वो वजूहात जिनकी बिना पर लोग एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में हिजरत करते हैं या माइग्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। तो इससे पुश फैक्टर हैं कौन से? हायर लेवल ऑफ क्राइम। एक इलाका है जिसके अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो लोग उस क्राइम रेट से अपने आप को दूर रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस इलाके से माइग्रेट कर जाएंगे। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, वो इलाका जहां पर रिलीजियस इंडिपेंडेंस नहीं है। एक बंदा है, फर्ज करें मैं हूं या आप हैं, उनको अपने रिलीजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी नहीं है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो वो बंदा उस लोकेशन से माइग्रेट करके किसी ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाएगा जहां पर एक तो उसके साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और दूसरे नंबर पे वो रिलीजियसली इंडिपेंडेंट होगा। अपने जो फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, उसको है सही तरीके से सेलिब्रेट कर पाएगा। तीसरे नंबर पे है सरप्लस लेबर पुश फैक्टर में। अगर कोई ऐसा इलाका या रीजन या मुल्क जहां पर लेबर ज़्यादा है और उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो वहां से लोग भी दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर कई लाख लोग हैं जो कि यहाँ पर सरप्लस लेबर होने की वजह से वो माइग्रेट कर गए हैं। कहाँ पे? सऊदी अरब, मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक, दुबई वगैरह में। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वहां पर लोग अपने आप को सेव रखने के लिए और इस पॉलिटिकल अनरेस्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। मिसाल मैं आपको इसकी देता हूँ, पुश फैक्टर में अफगान जो वार एंड टेरर थी, उसके अंदर अफगानिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इलाका जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो बड़ी वीक है, तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे इलाके में जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई रूरल एरिया है, रूरल एरियाज के अंदर ना कोई एयरपोर्ट होगा, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल होगा, ना कॉलेज होगी, ना यूनिवर्सिटी होगी, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, तो लिहाजा इसको बोलते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से बचने के लिए इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने के लिए लोग जो है रूरल एरिया से माइग्रेट करके सिटीज़ में चले जाएंगे। ये ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद है फ्लड। जिन इलाकों के अंदर फ्लड आते हैं उनसे लोग, फ्लड से लोग बचने के लिए दूसरे इलाके में माइग्रेट कर जाते हैं। पॉवर्टी, एक बंदा किसी मखसूस इलाके में रह रहा है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो अपने आप को और अपनी फैमिली को अक्सर औकात ऐसी जगह पर मूव करके माइग्रेट कर देता है जहाँ पर उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है। उसके बाद है वार। एक जंगी इलाका है तो लोग अपने आप को महफूज करने के लिए वार से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये भी एक पुश फैक्टर है। मिसाल के तौर पर यूक्रेन की काफ़ी सारे लोग ना, लाखों की तादाद में रशिया यूक्रेन वार जो चल रही है वो माइग्रेट कर गए हैं नेबर कंट्रीज़ में। इसी तरह जब अफगानिस्तान में रशिया आया था, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, और जब अमेरिका आया था तो काफ़ी सारे अफगान जो है वो पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। बिल्कुल इसी तरह जब रोहिंग्या में मुसलमानों पे तशद्दुद हुआ था तो उसमें काफ़ी सारे लोग इंडिया और बांग्लादेश आ गए थे। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट एंड हार्श क्लाइमेट। अगर किसी इलाके में कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, लोगों का एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट है, तो उसमें कुछ लोग, एक उनमें से कोई एक ग्रुप या एक से ज़्यादा ग्रुप अपने आप को कन्फ्लिक्ट से प्रोटेक्ट रखने के लिए जो है वो इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में आ जाएंगे। इसका अगला फैक्टर है हार्श क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट जो मैंने आपके साथ शायद अभी डिस्कस किया है, हार्श क्लाइमेट जो है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि बलूचिस्तान के अंदर सर्दी जो है वो इंतहाई शिद्दत के साथ पड़ती है, तो बलूचिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्दी के मौसम में हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए जो उसके पंजाब या सिंध के इलाके के बॉर्डर लगते हैं बलूचिस्तान में, उनमें आ जाते हैं।
तो ये भी एक माइग्रेशन का पुश फैक्टर है। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, अगर किसी इलाके में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे मैंने अभी तज़किरा किया है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, मिसाल के तौर पर कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, या इस तरह की बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो लोग फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक जगह अगर लाइफ की क्वालिटीज़ पुअर हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो अगर इंसान को नहीं मिल रही, तो तब भी इंसान जो है वो माइग्रेट करता है। अब स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ पुल फैक्टर। पुल फैक्टर, पुल फैक्टर्स आर रीजंस व्हाई पीपल मूव टू एन एरिया। पुल फैक्टर जो हैं वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर इंसान किसी एरिया की तरफ आता है। यानी अगर मैं जा रहा हूँ मुल्तान से लाहौर, तो मुल्तान जो है वो मेरा पुश फैक्टर है, क्योंकि यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। लाहौर मेरे लिए पुल फैक्टर, लाहौर मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखा रहा है जिससे मैं अट्रैक्ट होकर लाहौर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पुल फैक्टर बेसिकली द रीजन फॉर विच पीपल मूव टू दिस एरिया या मूव टू एन एरिया, तो ये है पुल फैक्टर। मल्टीपल पुल फैक्टर हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर एक जगह बंदा रहता है, वहाँ पर पॉलिटिकली अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, कन्फ्लिक्टिंग इन्वायरमेंट है, तो इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबल इन्वायरमेंट में ले जाता है, तो ये है पुल फैक्टर। गुड क्लाइमेट, एक जगह हार्श क्लाइमेट है, जैसे मैंने आपको बलूचिस्तान की एग्जांपल दी, तो बलूचिस्तान के कुछ लोग जो है पंजाब और सिंध के बॉर्डर के इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बेहतर होता है। फर्टाइल लैंड, तो लोग जो है ना ज़्यादातर माउंटेन, अरिड और डेजर्ट एरिया में रहने की बजाय फर्टाइल लैंड के अंदर रहना प्रेफर करते हैं। तो फर्टाइल लैंड में चूंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, दूसरा बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एजुकेशन, हेल्थ के इस तरह के इंस्टीट्यूशन होती हैं, तो ये फर्टाइल लैंड भी एक पुल फैक्टर है। सेफर कंडीशंस, जहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता, कन्फ्लिक्ट नहीं होता किसी इलाके में, तो वहाँ पर भी लोग रहना पसंद करते हैं, ये भी एक पुल फैक्टर है। लोअर रिस्क ऑफ नेचुरल हैजर्ड्स, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसके अंदर नेचुरल हैजर्ड्स का जो रिस्क है वो बहुत थोड़ा होता है, तो ये भी एक पुल फैक्टर है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने अभी आपको सऊदी अरब और दुबई और पाकिस्तान की एग्जांपल दी, पाकिस्तान में सरप्लस लेबर थी और सरप्लस लेबर ने अपने आप को खपाने के लिए अपना पुल फैक्टर ढूंढा, वो पुल फैक्टर था मिडल ईस्ट हमारे लिए ज़्यादातर केसेस में। तो लोग जो है पाकिस्तान से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए जो है वो सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत वगैरह माइग्रेट हो गए। और उसके अलावा जो लोग गांव देहातों में रहते हैं ना, वो इंडस्ट्रीज़ में जॉब करने के लिए या सिटी एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए भी माइग्रेट करते हैं। रिलीजियस फ्रीडम, एक इलाके में अगर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस परसिक्यूशन है, रिलीजियस इंडिपेंडेंस नहीं है, तो लोग उस इलाके की तरफ मूव करेंगे जहां पर ये रिलीजियस फ्रीडम, बंदे की रिलीजियस इंडिपेंडेंसी मौजूद है, लोग अपने रिलीजन के मुताबिक लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, तो वो इलाका जहां पर रिलीजियस फ्रीडम होगी वो होगा पुल फैक्टर। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बंदा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहा है, जिस तरह मैंने आपको बेसिक फैसिलिटी बताई हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये अगर बेसिक फैसिलिटी नहीं है एक इलाके में, तो वो पुश फैक्टर है, वहाँ से लोग निकलेंगे। और पुल फैक्टर वो होगा जहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर लोग पहुँचेंगे माइग्रेट करके। लेस क्राइम, एक इलाका जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है वहाँ पर लोग जो है रहना पसंद नहीं करेंगे, तो वो होगा पुल फैक्टर। उसके मुकाबले में लोग उस इलाके में जाके रहेंगे जहाँ पर रहने के चांसेस जो हैं, क्राइम के चांसेस जो हैं वो कम हैं, लेस क्राइम एरिया है, ठीक है। आखिरी पॉइंट जो है पुल फैक्टर में वो है मार्केट अवेलेबिलिटी, तो जहाँ पर मार्केट बड़ी होगी, बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी, तो मार्केट अवेलेबिलिटी के इलाके में भी लोग जाना पसंद करेंगे, ये भी पुल फैक्टर है, यहाँ पर लोग माइग्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको माइग्रेशन की डेफिनेशन बताई, उसकी तकरीबन 6 टाइप्स बताई, पुश और पुल फैक्टर की डेफिनेशन, और कौन कौन से ऐसे पुश और पुल फैक्टर हैं जो कि माइग्रेशन की काज बनते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले लेक्चर तक के लिए, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।